हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं फिर से आज एक बहुत ही अद्भुत सा सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लेक्चर क्लिप है हमारा ये। अब तक आप लोगों ने मुझसे 3 पार्ट पढ़ लिए हैं, आज ये चौथा पार्ट या चौथा हिस्सा है जिसको आप लोग अब ढंग से पढ़ने वाले हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज का एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट पढ़ेंगे। अब तक आप लोगों ने ये जाना कि एनवायरमेंट क्या होता है, आपने एनवायरमेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उनको जाना, आपने एनवायरमेंट डे के बारे में जाना, आपने इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्ट के बारे में जाना, आपने इकोसिस्टम के बारे में जाना, आपने इकोलॉजी के बारे में जाना। आपने अब तक ये सब चीजें जान चुके हैं, उन दोनों में डिफरेंस जाना क्या होता है। फिर आपने सेल के बारे में पढ़ा लास्ट लेक्चर में मुझसे। अब आज आप इस पार्टिकुलर लेक्चर के अंदर जानोगे क्या, ये सब चीजें पढ़ चुके हो आप लोग। सो आप लोग आज के इस लेक्चर में इस फोटोसिंथेसिस पे बारी आ जाती है हमारी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाया था। अगर थोड़ा सा याद हो तो एक बार फिर से आप लोगों यहाँ पे इस चीज को रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या पढ़ा होगा आपने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट में आपका आता है बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैविक या जीवीय घटक आता है। एक आता है आपका अबायोटिक कंपोनेंट्स आता है जिसको अजैविक या अजीवीय घटक कहते हो। ये वो जिनके अंदर जीवन है, ये वो जिनके अंदर जीवन नहीं है। और इसका एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। प्लांट यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, एनिमल यानी कि कंज्यूमर्स होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि डीकंपोजर्स होते हैं। और इन्हीं से ही आपका पूरा फूड चेन बन जाता है। और इनको आप लोगों ने कहा था कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे कि आपका पानी है, मिट्टी है या ग्लास आ जाता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपका यानी कि कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सब आता है। फिजिकल में आपका लाइट आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, हवा आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। यही चीजें आप लोगों ने अब तक के लेक्चर में मुझसे पढ़ ली थी या सीख ली थी। सीख ली थी? बिल्कुल सर, सीख ली थी। अभी बात यह आती है कि हमारा एक प्रोसेस था उस सेल या किसी प्लांट में जिसको आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि जिसे आप प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बेहद आसान प्रोसेस है, कुछ मुश्किल है नहीं। एक लाइन में अगर मैं पहले से आपको यूं कहना चाहूं तो जो पेड़ पौधे जिस विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं ना, उस विधि को ही आप प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसी प्रोसेस को आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब सूरज का प्रकाश होगा, सूरज के प्रकाश को इकट्ठा किया जाएगा और सूरज के प्रकाश को इकट्ठा करके क्या होगा कि उसी से ही वो भोजन बनाएंगे। उसी प्रकार की पूरी प्रोसेस है यहाँ पे आपकी ये। ठीक है सर, पढ़ा बहुत बार है, थोड़ा और ढंग से इसको पढ़ लेते हैं। पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया, यही तो बात मैंने कही है आप लोगों को। इंग्लिश में कहें द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स जो होते हैं ना वो भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसी को ही आप लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है सर जी। या ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ऑन फूड बाय देयर प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब है जो पौधे हरे हरे होते हैं, हरे भरे पौधे जिस विधि द्वारा अपना खाना बना लिया करते हैं, उस विधि को ही आप लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। यानी कि इसको ही आप लोग प्रकाश संश्लेषण का विधि कहा करते हैं। गॉट इट? ठीक है सर, समझ गए हम लोग। अब हम बात करते हैं लीफ की, यानी कि पत्तों की बात करते हैं, क्योंकि पत्ता ही वो पार्ट है जो भोजन बनाने में हेल्प करेगा। पत्ता ही वो पार्ट है जो भोजन बनाने में हेल्प करेगा। फूड इज प्रिपेयर्ड बाय अ लीफ इन द प्लांट। जो आपका पत्ता होता है, उस पत्ते के अंदर ही जो है ना वो खाना है ना वो बनना स्टार्ट होगा। पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या पौधों में भोजन का निर्माण पत्तियां ही तो करती है। जैसे फॉर एग्जांपल भैया हमारे घर में रोटियां हमारी मम्मी बना रही, एग्जांपल से आप भी बना सकते हो पर मम्मियां बना रही है, ऐसे पौधों का खाना जो बनाने का काम कर रही है ना वो कौन कर रही है? पत्तियां कर रही है, लीफ कर रही है। गॉट इट? समझ गए होंगे आप लोग इस पॉइंट को, राइट। अब देखो बहुत सिंपल है फोटोसिंथेसिस। इस स्लाइड में आपने इतना पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कि भोजन बनाने की एक पूरा प्रोसेस है। अब या यूं कहिएगा जो हरे पौधे हैं जो अपना भोजन बनाते हैं अपने अपने तरीके से, उसको आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। या आपसे पूछ लेगी पत्ता क्या है? पत्ता भाई वो है जिससे पौधा भोजन बनाता है, एक प्रिपेयर्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है ना? तो ये तो बात हो गई है हमारी। ठीक है सर जी, हो गई है। अब ये आपका एक प्लांट है या उसमें एक
पत्ता है। आप लोगों को देखो किसी प्लांट की मार्फोलॉजी पढ़नी हो तो उसमें सबसे पहली या बेसिक चीज आती है आपकी क्या कि मिट्टी आएगी, सॉइल आएगी। ठीक है सर जी, सॉइल आ गई सबसे पहले। सॉइल के बाद में उसके बाद में 2 नंबर पे आते हैं मिनरल्स आते हैं, यानी कि खनिज आते हैं। उसके बाद में रूट्स आती है, जड़ आती है। अब देखो आप पानी जैसे मिट्टी है, मिट्टी में पौधा उगा है तो उसके मिट्टी होगी, मिट्टी में क्या चीज होती है? मिनरल्स। पानी डालोगे तो पानी में भी मिनरल्स ही होते हैं ना, बिस्लरी की बोतल पे भी लिखा होता है विद एडिड मिनरल्स। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, स्टेम तना होता है। ठीक है ना, वाटर, वाटर यानी कि आपका यहां से फिर जाएगा ऊपर, कैसे जाएगा? जाइलम फ्लोएम आगे पढ़ोगे, फिर यहां से आपका पूरा ये पूरा प्लांट तैयार हो रहा है। ये पौधे की एक मेन वेन होती है, इसके अंदर छोटी छोटी सब वेन्स भी ऐसे पाई जाती है आपकी। ठीक है ना, सूरज की लाइट आती है कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और फिर यहाँ पे अपना पूरा फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये एक मोटा मोटा डायग्राम है, अभी डिटेल भी पढ़ेंगे, इसका टेंशन ना ले। एक आपको बहुत बेसिक सा या एक मोटा मोटा सा आइडिया सा मिल गया है कि क्या हो रहा है, कि यहां से कुछ इस तरीके से पानी ऊपर जा रहा है, मेन वेन्स के थ्रू सब वेन्स बन जाती है, उससे प्रकाश संश्लेषण, कुछ ऐसे ऐसे साइकिल्स चलता है आपका। ये इस प्रकार के साइकिल्स में काम करते हैं। ठीक है ना, अब एक एक को पढ़ते हैं तब पता लगेगा ना कि किसका क्या काम है आपका। रूट की बात करते हैं, पहले नीचे से शुरुआत करते हैं, जड़ से बात करते हैं। रूट क्या है? देखो, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जड़ का काम इतना सा है कि मिट्टी से जो है ना वो पानी को या मिनरल को जो है ना सोख लेना। पौधे की जड़ें पानी और खनिज पोषक तत्व मिट्टी से अवशोषित करती है। मतलब यूं समझो कि मोटर है, जैसे मोटर जब पानी खींचती है ना, कुछ इस प्रकार से ये खींचने का काम कर रही है भैया। ठीक है सर, समझ गए। वाटर फ्लोज अप द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स, रूट ब्रांचेस इन द प्लांट। पानी जो है ना वो कैसे कैसे ऊपर जाता है? पेड़ पौधों में पानी जड़ों की मदद से ऊपर पहुंचता है या चढ़ता है। जड़ों की शाखाएं जो मिट्टी के संपर्क में होती है और खनिज और पोषक तत्वों को मिट्टी से अवशोषित करती है। मतलब क्या है कि इनसे जड़ों ने अवशोषित किया और धीरे धीरे शाखाओं से ये पानी है, खनिज है, ये ऊपर चढ़ते रहते हैं आपके छोटे 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 छोटे, जैसे हेल्प द रूट हेयर्स है, रूट ब्रांचेस। जड़ कोई एक ही थोड़ी ना होती है, देखा होगा ना आपने, जड़ की ऐसे कई सारी ऐसे मेखलाएं इस टाइप से कई सारी बहुत सारी निकली हुई होती है, तो वो सारी जो है ना हेल्प करती है मिनरल्स को या खाने को ऊपर ले जाने में। सही है सर जी, हम लोग समझ गए। ठीक है, तो ये तो आपने रूट के बारे में बात समझ ली है। अब इसमें ही एक चीज आती है जिसको आप लोग ना जाइलम के नाम से जानते हैं। इसको ही आप लोग, इसमें एक चीज आती है जिसको आप लोग जाइलम कहा करते हैं। सर जाइलम क्या है? देखो, 2 वर्ड आपके आगे आएंगे, दोनों ही आपको पक्का समझ लेने हैं। एक तो होता है आपका जाइलम, एक होता है आपका फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में कंफ्यूजन बहुत होता है। एक तो लेके चलता है पानी को और एक लेके चलता है खाने को। कंफ्यूजन नहीं होगा। जाइलम में जल आ रहा है, जाइलम में जल आ रहा है तो जाइलम मतलब जल आ रहा है, तो ये पानी को लेके चलता है। फ्लोएम में फूड, फ्लोएम फूड, और फूड वाला फ्लोएम जो है ना ये खाने को लेके चलता है। सो ये भी बात आपको याद रखना है। तो रूट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। द पाइपलाइन यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। भाई जाइलम इतना सा ही काम करता है जो ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प काम करता है। आपका जो मिट्टी के अंदर जो पानी होता है ना, या जो आपका वहां पानी आप डालते हो पौधों में, जड़ों में, उनके माध्यम से पानी को ऊपर पत्तियों तक या वेन्स तक, सब वेन तक, मेन वेन तक लेके जाने का काम करेगा। द वाटर एंड मिनरल गेट कैरिड थ्रू पाइप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड जाइलम टिश्यू। पानी को पौधों में जड़ों से लेके पत्तियों तक पहुंचाने के काम जाइलम का होता है। हाउ वाटर रेज अप इन द जाइलम। अभी ये जाएगा कैसे? वाया पाइपलाइंस ऊपर चढ़ेगा। ठीक है ना, जैसे पाइप होती है ना, हमारे घर की टंकी को पानी देने के लिए ऊपर ऐसे पाइप से बनाई होती है मोटर के माध्यम से। मोटर समझ लो जड़ है, ठीक है ना, वो तो खींच लेगी, और ये जाइलम पाइप है जो टंकी को भर रही है, बस कुछ ऐसा काम करती है। यही है, मिनरल से ले जाएंगे या पानी आपका जाएगा, तो जाइलम का सीधा सा काम है पौधों में जड़ों से लेके पत्तियों तक पानी पहुंचा देगा। वाटर और मिनरल्स है, ये देख लीजिएगा, जो आपको ये गोल गोल इस टाइप से साइकिल से बने हुए हैं ना, ये पाइपलाइन है, ये एक पाइप है, ठीक है ना, ये एक पाइप है, और इस पाइप के माध्यम से जो है ना पूरा पत्तियों तक जो है ना वो आपका पानी पहुंच गया है।
बस इतना सा काम होता है आपका, ठीक है ना। ये काम करता है आपका कौन, जाइलम करता है। अब इसका दूसरा भाई मैंने अभी कहा था, एक होता है फ्लोएम होता है। अब फ्लोएम की बात करो आप लोग तो फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स रीचेस ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू द पाइपलाइन लाइक जाइलम मेड बाय टिश्यू विच आर कॉल्ड फ्लोएम। अभी सर ने कहा ना कि फॉर फूड होता है, तो जो पौधों में जिस तरीके से एक पाइपलाइन के माध्यम से जो है ना पानी ऊपर गया है पत्तियों तक, एज इट इज एक पाइपलाइन वैसी वैसी ही जाइलम की तरह होती है। जो भी आपका खाना प्रिपेयर हुआ है उस खाने को जो है ना पौधे के हर एक भाग तक पहुंचा दिया जाता है आपका। फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द ऑल द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। अब खाना कहां बनेगा, खाना तो पत्तों में बनेगा, तो ऐसा तो है नहीं देखो खाना जड़ में बनेगा, तो जो पत्तों में खाना बनेगा उसको हर एक भाग तक जो है ना पौधे के ले आना, हर एक भाग तक पहुंचा देना, तने तक जड़ तक हर जगह तक पहुंचा देना, वो पाइपलाइन काम कौन करेगी, फ्लोएम करेगी। फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का काम करने वाली है। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, तो पानी को ले जाने का काम तो जो करेगा वो करेगा जाइलम। फ्लोएम का काम हो गया है भोजन का। दोनों ही एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, भूल मत जाना। बेहद ही सिंपल सी बात मैं आपके आगे शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे देखो दिखा थोड़ा सा डायग्राम डिटेल से देखने की कोशिश करो आप लोग कि कैसे कैसे हो रहा होगा सारी चीजों का काम आपका, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल से आपके पास में ये पानी है और पानी को ले जा कौन रहा है, पानी को ले जा रहा है जाइलम लेके जा रहा है। ये पूरा एक स्टेम है, ठीक है ना। आगे ये एक पत्ता बन गया आपका, इस पत्ते के अंदर ये पानी देखो जा रहा है, H2O जा रहा है। उधर से आपका सनलाइट आ रही है, सनलाइट ने क्या किया है, सनलाइट के आते ही स्टोमेटा होते हैं, इसके अंदर ये छोटे छोटे रिद्र हैं आपके, छिद्र होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको आप स्टोमेटा कहा करते हैं। और इनके अंदर ये कर्व्ड सेल होती है, थोड़ी ऐसे घूमी हुई सेल्स होती है, ये देखो कर्व्ड सेल है आपकी, ये स्टोमेटास होते हैं जिनको किचन हाउस कहते हैं, प्लांट का किचन भी कहा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक प्रोसेस जो हमारे शरीर के अंदर होती है, देखो हमारे शरीर में क्या होता है, C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है, इसको जलाने के लिए आप ऑक्सीजन डालते हो और आउटपुट में आपको निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O प्लस में ATP निकलता है आपका, ठीक है ना। लेकिन इनके साथ कुछ उल्टा होता है, यहाँ CO2 आ जाता है आपका, ठीक है ना, और यहाँ आपका O2 आ जाता है, बाकी चीजें तो रहती ही रहती है आपकी, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो एक्चुअली ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना इकट्ठा कर लिया, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड किया वहीं से ही जो है ना ये ऑक्सीजन O2 निकालती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये देख रहे हो आप लोग यहाँ पे CO2 प्लस में 12H2O, ठीक है ना, ये और प्लस में सूर्य का प्रकाश मिला तो ये आउटपुट में खाना बनाया C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ये तो खैर इन्होंने बैलेंस इक्वेशन जो है ना मैंने यहाँ पे लिख ली, लेकिन आपको मुद्दई बात इतना याद रखना है कि जो हमारे अंदर होता है उसका बिल्कुल उल्टा प्रोसेस जो है ना वो कहाँ होता है, वो आपका पौधे के अंदर होता है, याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड मिले, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो होगा ना आपका, इन दोनों के साथ में जैसे ही सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो आउटपुट में बनेगा खाना, और खाने में क्या बनेगा, खाने में बनेगा ग्लूकोज बनेगा, साथ में निकलेगी क्या, ऑक्सीजन, और साथ में बनेगा पानी। पानी तो चलो पौधे के अंदर हो गया, कोई बात नहीं है, या पत्तियों से कभी गर्म हवा, जैसे आप कहते हैं ना पेड़ पौधे लगाओ तो बारिश ज्यादा होगी तो पत्तियों से जो ना गर्म हवाएं पानी चुरा लेती है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, चलो ठीक है। खाना है, खाना पूरे पौधे को चाहिए होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन बची, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, वो निकलेगी, उसको भी यूटिलाइज करेंगे हम लोग करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है ना फूड प्रिपेयर होता है किसी भी पौधे के अंदर। तो ये है आपका एक प्लांट टिश्यू की बात, जिसके अंदर खाना ऐसे बनता है आपका। लाइक आप अब प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ो स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा क्या होता है, देयर आर लोट ऑफ टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट। पौधे का जो पत्ता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 छिद्र होते हैं, उन्हीं को स्टोमेटा कहते हो आप लोग। टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। किसी पौधे के अंदर छोटे छोटे कण जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। पौधों की पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है आपका, ठीक है। यही है आपके कर्व्ड सेल होते हैं आपके, या यहाँ पे ना एक्चुअली क्या है, ये गार्ड सेल की बात करूं तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेना इज डन बाय गार्ड सेल। ये कब खुलेंगे और कब बंद होंगे, ठीक है ना। देखो आप पिछले पन्ने पे आइएगा, यही आपकी जो है ना कर्व्ड, यही गार्ड का काम करती है।
कैसे सर जी? ये इस प्रकार की तो होती है, इस प्रकार की, इसलिए तो इनको कर्व्ड सेल बोल दिया। कर्व में है, चाप में हो गया। यही क्या काम करेगी? यही काम करेगी, एक सुरक्षा का भी काम करेगी, ठीक है ना? कैसे सर जी? कि ये बंद है, जब ये चाहेंगी तभी खुलेंगी, जब चाहेंगी तब बंद होगी। ऐसा नहीं कि हर टाइम पे ओपन क्लोज रही है। तो सेम जो कर्व्ड सेल है ना, वही आपकी गार्ड सेल का भी काम करती है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? तो टाइनी पोर, छोटे छोटे छिद्र होते हैं आपके, ओपनिंग और क्लोजिंग जो स्टोमेटा का होता है ना, वो हमेशा गार्ड सेल ही करती है। ये भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है? चलो आगे और बढ़ते हैं और उसका थोड़ा और ढंग का डेफिनेशन जो है ना आपको दिखाते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट आर यूज सनलाइट प्रोड्यूस सिंथेसाइज न्यूट्रिशंस फ्रॉम द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, दिस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। भाई प्रकाश संश्लेषण की वो प्रक्रिया है जिसमें सूरज के प्रकाश से और गैसेस के माध्यम से पौधा अपना भोजन बना ले, उसी को आप प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसी को आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी, सनलाइट वाली लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपरों में बहुत बार टच किया गया है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है? तो ध्यान देना, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। कई बार एग्जाम में आया है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सौर ऊर्जा को या आपकी इस बिजली लाइट एनर्जी को जो है ना वो किस में बदल देंगे? रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में बदलेंगे। तो फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट से प्रोसेस होती है, जरूर याद कर लेना। हर प्रकार का डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं, बाइलिंगुअल आपको आगे चल रहा हूं। कुछ भी आपको जो है ना ऐसा नहीं लग रहा होगा कि जो मुझे ना समझ में आया, कोई डेटा आपको मिस हो रहा हो। होपफुली आपको सब चीजें जो है ना समझ में आ रही होंगी। आगे देखो, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, सनलाइट की मौजूदगी में अपने पत्ते या लीफ में मौजूद क्लोरोफिल, ये अब नया वर्ड दिखा दिया आपके आगे। क्लोरोफिल जो पौधों के अंदर होता है, उसी की सहायता से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को संश्लेषित करके, एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है जो ना वो तैयार कर देता है। सो सिंथेसाइजेस, संश्लेषण में क्या आता है? नेचुरल केमिकल प्रोडक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इन ए केमिकल एंड प्लांट। पशु और पौधों में किसी रासायनिक पदार्थ का प्राकृतिक रीति रिवाज से उत्पादन होना, उसी को ही आप संश्लेषण का नाम दिया करते हैं। आपसे सवाल पूछ ले कि संश्लेषण क्या होता है, तो भैया जो बिल्कुल रीति रिवाज नॉर्मल है, बेसिक तरीके से, जो बहुत ही नेचुरल तरीके से भोजन बना लेना, उसी को ही आप लोग संश्लेषण का नाम दिया करते हैं, उसी को ही आप सिंथेसाइज का नाम दिया करते हैं। यही चीज मैं अभी आपको बता रहा था। नेचुरल तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल ही जाएगी, नेचुरली आपको पानी मिल जाएगा। सनलाइट अगर आ गई है, वहां पे प्रकाश हो रहा गया है, तो आपको ग्लूकोज, पानी और आप लोग ऑक्सीजन वगैरह जो है ना वो क्रिएट कर देते हैं। इसी को ही आप लोग जो है ना वो फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर प्रोसेस कहा करते हैं। समझ गए आप लोग? ये चीज आप लोगों को मैं पहले ही पढ़ा चुका था, सेल के बारे में क्या चीजें होती है, क्या नहीं होती है, ठीक है ना? और कुछ और ढंग से देखने की कोशिश करो आप लोग, एक वाया प्लांट के थ्रू कि क्या कब कुछ हो रहा है आपका, ठीक है ना? सो यहाँ पे आपके पास में जो है ना एक फ्लोएम है जो फूड को लेके चल रहा है, एक जाइलम है जो आपको वाटर को लेके चल रहा है, और फूड प्रिपेयर बाय लीफ जिसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हो। तो इस प्रकार का पूरा पेड़ तैयार हो जाता है आपका। वाटर जो है ना वो इन जड़ों से एब्जॉर्ब हो रहा है, इन पाइपलाइन के थ्रू जो है ना आपका वो क्या रहा है, ये ब्लू पाइपलाइन है, ब्लू मतलब पानी से पानी जा रहा है आपका, ठीक है ना? जाइलम जा रहा है, जाइलम पानी लेके जा रहा है इधर उधर आपका। पौधों के पत्तों में क्या बना है? खाना बना है। तो खाना बना है तो खाना हर एक भाग तक, इधर भी आएगा, जड़ों के अंदर भी खाना चाहिएगा, इधर भी चाहिएगा, उधर भी चाहिए, फूल पत्तों में चाहिए, येलो वाला पार्ट है वो इधर सब पौधों में, पत्तों में खाना दे देगा। तो बिल्कुल बेसिक से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ कुछ ऐसा होता है और कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है जो मुझे ढंग से पल्ले पड़ गया है। अब ये जब सब कुछ काम कर रहे होते हो ना आप लोग, तो आप लोगों को एक प्रोसेस भी पढ़ लेना होता है। इस प्रोसेस का नाम है परासरण, जिसको ओस्मोसिस प्रोसेस कहते हो। ये ओस्मोसिस प्रोसेस हो सकता है कि आपके कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो है ना वो पूछी जा सके।
अब सर ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है? वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जो विधि अभी सर ने बताई ना कि आपने पानी आप जड़ में थोड़ी ना देते हो, पानी तो आप मिट्टी में डालते हो, कभी देखा होगा। जब आप पानी मिट्टी में डालते हो तो वो मिट्टी के अंदर जड़ें होती है और उस मिट्टी से वो जड़ें पानी सोख लेती है। जिस विधि से वो जड़ें पानी सोखती है उसी को आप परासरण यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस कहा करते हो। पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी अवशोषित करने की प्रक्रिया ही आपकी ऑस्मोसिस यानी कि परासरण प्रक्रिया है। राइट सर जी। एक आपकी होती है ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है, ये भी प्रोसेस बड़ी जरूरी है। इसमें क्या है सर? ट्रांसपिरेशन इज इवेपोराइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट। अब मैंने आपको ये बताया था कि पौधों के अंदर जो पानी बन जाता है भोजन बनाते टाइम पे, उसको आपकी हवा जो है ना वो वाष्पीकृत कर लेती है। तो पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। भाई जो ज्यादा पानी, जैसे मान लेते पानी जड़ में बहुत था, पानी पूरे में घूम रहा है, लेकिन जो ज्यादा पानी है जो भोजन बनाते टाइम पे भी पानी बन गया, उसको फिर वो क्या कहते हैं? इवेपोराइजेशन कर देते हैं। उसी को ही आप लोग ट्रांसपिरेशन कहा करते हैं। तो पूछ लिया जाए कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर होता है जो भोजन बनाते टाइम आता है, उस एक्सेस वाटर को बाहर निकालना ट्रांसपिरेशन आता है आपका, ठीक है ना। और ऑस्मोसिस क्या होता है कि जड़ों के द्वारा मिट्टी से पानी को खींच लेना, यही आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस आता है, ठीक है। एक प्रोसेस है जिसका नाम है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है। ध्यान देना, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन में दोनों में बड़ा सा फर्क है। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है सर? द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट इज फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन थ्रू द प्रोसेस नोन एज ट्रांसलोकेशन। सर ने कहा कि पौधे के अंदर भोजन जो बना था ना, वो बना था कहां पे? वो बना था पत्तों के अंदर, स्टोमेटा के अंदर, या जिसका प्लांट किचन हाउस कहिएगा, जहां पे आपकी काउड सेल थी या गार्ड सेल लगी हुई थी आपकी, ऐसी कुछ प्रकार से। अच्छा, वो भोजन फ्लोएम के माध्यम से पूरे पौधे के हर एक भाग में आया, लेकिन आया कैसे? उस प्रक्रिया का नाम क्या है? उस प्रक्रिया का नाम ट्रांसलोकेशन है। जो खाना बना, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव, जो खाना बना पत्तों के द्वारा, इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट, जो कि पहुंचा दिया गया हर एक भाग तक, ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के फॉर्म में पूरे पौधे के अंदर आ गया। इसी प्रोसेस को आप ट्रांसलोकेशन का नाम देते हैं। ट्रांसपिरेशन में तो एक्सेस पानी निकाल दिया, ट्रांसलोकेशन में वो आपका पूरा का पूरा खाना जिस विधि से आया है वही है आपका। या एक डेफिनेशन और दो आप लोग, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम ए प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ये तो ट्रांसपिरेशन चलो हो गया, ट्रांसलोकेशन अलग हो गया आपका। आओ अब आपको मैं सवाल पढ़ाने की कोशिश करता हूं, जो पढ़ा है उससे रिलेटेड तो सवाल तो आपको पढ़ने भी बहुत जरूरी होंगे कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपके। देखो क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ। देखो अभी सर ने पढ़ाया है आपको कि जब आप ट्रांसपिरेशन कर रहे हो तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन में यही होता है कि आपका जो पानी जो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, एक्सेस पानी है ना वो बाहर निकलता है। कैसे निकलता है? वाष्पोत्सर्जन से, यानी कि वाटर वेपर से। तो जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। वाष्पोत्सर्जन के समय पौधों से क्या निकलता है? तो वाष्पोत्सर्जन के समय वाटर वेपर ही निकलता है। इसका इंग्लिश का ये हिंदी बनाया है आपने, यही था। दूसरा एक आपसे सवाल पूछा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन अ प्लांट इज कॉल्ड। अच्छा ये ग्लूकोज क्या है सर? ग्लूकोज सर ने बताया अभी C6 है, H12 है, O6 है। ये ग्लूकोज मतलब ये खाना है। खाना पौधे के अंदर कहां बना है? खाना पौधे के अंदर जो बना है ना वो बना है लीफ के अंदर बना है। तो ये खाना जो है ना पौधे के हर एक भाग तक लाना है, उसको क्या कहोगे? उसको ट्रांसलोकेशन कहोगे। देखो दो ऑप्शन है, पजल करेंगे, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन। ये ट्रांसलोकेशन है। ट्रांसलोकेशन जिस विधि के द्वारा पौधे के हर एक भाग तक खाना जा रहा है, दैट इज ट्रांसलोकेशन। समझ में आ गई ना आप लोगों को बातें? अच्छी बात है, समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है ना। तो इकोसिस्टम के ये वाले पार्ट जो है ना आप लोगों को बहुत ढंग से समझ में आ गए हैं। ये पूरा आपको पत्ता जो है ना समझ में आ गया है, ठीक है ना।
तो कुछ इस प्रकार के होता है आपका प्लांट। और इस प्लांट के अंदर अगर आप बात करते हो क्या कि ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो मतलब क्या है, थोड़ा डेफिनेशन देखें एनसीईआरटी की। तो ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ऑन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर का डेफिनेशन क्या होगा, जो उत्पादक करते हैं, जो खुद अपना भोजन बनाते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और सूरज की लाइट से अपना खुद का भोजन बना लेते हैं, उन्हीं को आप प्रोड्यूसर कहा करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, इन्हीं को आप लोग जो है ना ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ऑटो मतलब स्वयं, खुद ही। अच्छा, द लाइट एंड हीट प्रोड्यूस बाय सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो सूरज आपका प्रकाश निकालता है, जो लाइट निकालता है, उसी को आप लोग सोलर एनर्जी कहा करते हैं। तो सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस से किस में बदलती है, केमिकल एनर्जी में। अभी सर ने बताया ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, जिसको सोलर एनर्जी को किस में बदलना होता है, केमिकल एनर्जी में बदलना होता है, ठीक है ना। तो सभी जीव या ऑर्गेनिज्म के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश, सौर ऊर्जा ही एनर्जी का एक फाइनल, एक लास्ट सोर्स होता है। इसके बिना तो कोई सोर्स है ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है सोर्स की आपकी। राइट सर जी, बात समझ गए। प्रोड्यूसर तो समझ गए ना आप लोग। अब यही प्रोड्यूसर है आपका क्या सर, कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, जल की मदद से खुद ही बना लेते हैं। यही आपके क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अभी बताया मैंने, ऑटोट्रॉप्स होते हैं आपके, ठीक है ना। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब स्वयं होता है। ट्रॉफ क्या होता है आपका, भोजन होता है आपका, यानी कि खुद ऐसे जीव जो खुद ही अपना भोजन बनाए, इन्हीं को आप लोग प्रोड्यूसर बोलोगे। ये प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही बना के अपना भोजन लेके तैयार हो जाते हैं आपके। अब आते हैं हमारी बारी। हम क्या हैं सर जी, तो हम तो भैया इनको जो है ना वो उपभोक्ता हैं, ठीक है ना। हम लोग एक्चुअली हेट्रोट्रॉफ पे आते हैं। सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर। कुछ जीव अपने भोजन के लिए अरे पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं, उन्हीं को ही आप लोग उपभोक्ता यानी कि हम लोग आ गए हैं। इसके अंतर्गत जितने भी जीवधारी हैं वो यही इसी पे ही आएंगे। मतलब हम लोगों ने पेड़ पौधों, इन्होंने तो खुद ने खाना बनाया है, हम लोगों ने इनको खा लिया है, इनको फिर खा लिए जाता है किसी और के द्वारा। तो यही साइकिल तो चलता है ना आपका। तो बकरी है, ठीक है ना, आपका हिरण हुआ, गाय हुआ, ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जो कि सीधे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात शाकाहारी कहलाते हैं। और जैसे गाय ने दूध दिया तो फिर वो हमें भोजन दे दिया। तो कुछ इस प्रकार का जो है ना आपका वो साइकिल चल गया। तो ये हर्बीवोर शाकाहारी क्या होते हैं, जो आपके पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं, वृक्ष के पत्ते हैं, इन्हीं को ही खाते हैं। एक्चुअली जो शाकाहारी होते हैं ना, उन्हीं को आप प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। यही तो प्राइमरी सोर्स होते हैं आपके। इन्हीं को आप एग्जाम्पल में गाय कहिएगा, हिरण कहिएगा, बकरी कहिएगा, यही तो है आपके। लेकिन जब मांसाहारी होते हैं तो इन शाकाहारी को खा जाएंगे। अब शेर आएगा, वो मांसाहारी है, तो अब क्या हुआ कि हिरण ने घास को खाया और हिरण को शेर ने खा गया, ऐसा कुछ हो गया। तो शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले जीवधारी मांसाहारी हो जाएंगे। अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पे भी डिपेंड वो भी है। अब मान लीजिएगा इनडायरेक्टली तो वो भी प्लांट पे डिपेंड है ना। अगर प्लांट ना होता तो हिरण कैसे मिलता उनको, क्योंकि हिरण जिंदा घास खाने से है ना। जैसे भेड़िया है, टाइगर है, ये सारे ही हैं। ऑमनीवोर्स क्या होते हैं, जो दोनों को ही खा लेते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों को ही है। इसमें इंसान भी आ जाते हैं, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी होते हैं ऑमनीवोर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा। सो ये चीज़ें समझ में आई होगी आप लोगों को। अब इस लेक्चर में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। इससे अगला क्लिप जो होगा हमारा, वो हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, इन चीज़ों को और ढंग से पढ़ेंगे। तो चीज़ें आपको ढंग से समझ में आ गई होगी कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली मोटे तौर पर क्या क्या चीज़ें देखी है। हमने आज के लेक्चर को अगर देखने की कोशिश करें तो हमने आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट से जो प्रोसेस समझा है ना इस लेक्चर में, वो चीज़ समझी है हमने। सबसे पहले तो क्या हमने समझा है कि आपका पूरा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है ना, इसके बारे में हम लोगों ने आज जानने की कोशिश करी, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने अगली बात पढ़ी थी क्या, कि रूट क्या होती है। रूट का काम होता है कि जो खनिज तत्व होते हैं मिट्टी के अंदर या पानी होता है, उनको खींच के ऊपर लेके जाना, मोटर की तरह काम करना। फिर हमने पढ़ा था कि जाइलम क्या होता है। जाइलम क्या करेगा, स्पेशली जैफ और जाइलम, जैफ और जल, मतलब ये पानी को जो है ना वो सोखने का काम करेगा। जाइलम
का ये काम होगा आपका, ठीक है। उसके बाद फ्लोएम ये फूड को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका स्टोमेटा, मैंने बताया था स्टोमेटा छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, गड्ढे से होते हैं, वो जहां से भोजन बनते हैं आपका, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने बताया था सिंथेसिस तो चलो हो गया। फोटोसिंथेसिस में मेन काम क्या होता है, आपका जो सोलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोलर एनर्जी आपका कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है ना। सेल तो मैं पहले पढ़ा चुका था आपको, ये सारा प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस आपको बताया, जो आपका मिट्टी से जड़ें पानी खींचती है, वो प्रोसेस ऑस्मोसिस है। ट्रांसपिरेशन में एक्स्ट्रा जो पानी है वो वेपर बन जाते हैं आपके, वाटर वेपर, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ट्रांसलोकेशन में जो पत्तियों ने खाना बनाया वो पूरे पौधे के शरीर में गया, उसको ट्रांसलोकेशन पढ़ाया था मैंने। और ये कुछ क्वेश्चन पढ़ाए थे आपको मैंने, ठीक है ना। कंपोनेंट्स तो पहले पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। फिर मैंने आपको प्रोड्यूसर्स बताए, जो खुद बनाते हैं भोजन, अपना प्रोड्यूसर्स होते हैं। और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो उन्हीं को खा लेते हैं। और इनमें ही आपके कंज्यूमर में दो आते हैं, एक ऐसा कंज्यूमर्स आता है जो शाकाहारी होता है, एक ऐसा कंज्यूमर आता है जो आपका मांसाहारी होता है, ठीक है। तो चलिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मुस्कुराते रहना, स्टे कनेक्टेड विद सुनील बिश्नोई। फिर मिलूंगा किसी और क्लिप के साथ में और अच्छा कंटेंट के साथ में। धन्यवाद।